नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार सियासी दिग्गज और बड़े नेताओं की ओर से तेजाखेड़ा उनके जो कि निवास स्थान स्थित फार्म हाउस में लगातार पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी कड़ी में आज दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट के पूर्व में मंत्री रहे और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर पहुंचे और उन्होंने अभय चौटाला सहित अब फैंसी वैरायटी के लिए बठिंडा, दिल्ली, लुधियाना जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बेदी फैशन पर उपलब्ध है हर लेडीज, जेंट्स व बच्चों की फैंसी वैरायटी। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के लिए माइनस की वैरायटी गर्मी सर्दी में भी उपलब्ध है। याद रखिए, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। पूरे परिवार के साथ दुख साझा किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि ओपी चौटाला साहब उनके पिता पूर्व में जो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ एक अनुभव साझा करते उन्होंने कहा कि उन्हें इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ उनका आपसी सहयोग भी बहुत था। उन्होंने हमेशा उनके पिता मुख्यमंत्री प्रेम धूमल के साथ दोस्ती निभाई, न सिर्फ केवल हरियाणा बल्कि हिमाचल के लिए भी हक की लड़ाई वो लड़ते रहे। वहीं पर हरियाणा से पूर्व में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इसी कड़ी में हरियाणा से जो कि विधानसभा के जो स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण ने तेजाखेड़ा निवास स्थान पर पहुंचकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो लगातार चौटाला परिवार को ढांढस बंधाने के लिए सियासी दिग्गज हैं वो लगातार पहुंचकर सांत्वना अपनी दे रहे हैं और उन्होंने चौटाला परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर इस कठिन समय में उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया है। वहीं पर पहलवान बजरंग पूनिया ने भी तेजाखेड़ा फार्म में पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुति देकर दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अपनी भावभीनी जो श्रद्धांजलि है वो पुष्प अर्पित करते हुए की है। आपको बता दें कि 20 दिसंबर को गुरुग्राम स्थित उनके निवास स्थान पर 5 बार के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी सांस ली थी। उनके बाद उनका अंतिम संस्कार है वो 21 दिसंबर को उनके निवास स्थान तेजाखेड़ा फार्म हाउस में किया गया था और अब उनका जो श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी का जो कार्यक्रम है वो जो कि 31 दिसंबर को गांव चौटाला के चौधरी साहिबराम स्टेडियम में एक बड़ा जो कार्यक्रम का आयोजन है उनको अंतिम अरदास के तौर पर किया जाएगा। नाम किया था भाई भाई दा। नमस्कार। ठीक हो जी? हाँ जी मंत्री जी, आप भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? चौटाला साहब का जाना राजनीति में कितना बड़ा क्षति? मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश और अपने परिवार की ओर से स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को जहां एक और श्रद्धांजलि देने आया हूं, वहीं आप सबके माध्यम से साझा भी करना चाहूँगा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत लगाव हिमाचल प्रदेश से भी था, विशेष तौर पर मेरे पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी से भी था। मुझे आज भी याद है उनकी पहली मुलाकात हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता केएल शर्मा जी के घर पे हुई और दूसरी बार मुलाकात जब उन्होंने बादल साहब को फ़ोन किया तो बादल साहब ने कहा कि मैं चौटाला जी के साथ हूँ। उन्होंने राम राम की और कहा कि आप भी यहीं क्यों नहीं आ जाते, इकट्ठा भोजन करते हैं। और एक तरह से तीनों राज्यों के जब मुख्यमंत्री बैठे थे तो एक परिवार के नाते इस क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में आपसी सहयोग बहुत था। मुझे याद है हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज खुला तो उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन किया कि हमारे एमसीआई की इंस्पेक्शन है, हमारे पास कोई सीनियर फैकल्टी डॉक्टर नहीं है। तो शाम के 4:45 बजे चौटाला साहब ने कहा कि 5 बजे मैं किसी डॉक्टर के ऑर्डर कर दूंगा और कल सुबह तक आपके पास पहुंच जाऊंगा। 15 मिनट के अंदर ऑर्डर हो गए और हिमाचल प्रदेश में वो डॉक्टर पहुंचे और हमें टांडा मेडिकल कॉलेज की इंस्पेक्शन में लाभ मिला। दूसरा, एक बार यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जब हिमाचल आ रहे थे, कुछ रूट्स को लेके बात करनी थी, अन्य विषयों को लेके, तब फिर धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन कहा कि भाई हमारा तो लाइफलाइन जीवन रेखा ही सड़कें हैं और बसें हैं, अगर छोटे भाई का हक मार लोगे चौटाला जी तो कैसे चलेगा। उन्होंने कहा मेरे होते हो सकता है कि कभी। उन्होंने कहा मेरा मंत्री आएगा आपके साथ चाय पी के चला जाएगा, और वही हुआ, वो चाय पी के चले गए, समस्या का समाधान हुआ। ऐसी और कई घटनाएं हैं
जहां पर ओम प्रकाश चौटाला जी ने व्यक्तिगत रूप से हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए भी अपने प्रयास किए, अपनी मदद भी की, और जहां एक और प्रदेश की ओर से, पार्टी की ओर से, परिवार की ओर से भी उनका बहुत आभारी तो हम हैं ही, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। एक बड़ी कमी पूरे राजनीतिक क्षेत्र में खलेगी। मैं अपनी ओर से, परिवार और पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन पर आज उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। वो अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके यहाँ से गए हैं। पूरा परिवार है। शोक संतप्त परिवार को हमने जहाँ सांत्वना दी है, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। बहुत मजबूत एक राजनेता थे। उनके जाने से राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रदेश में विशेष तौर से ग्रामीण अंचल के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते और विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा अपनी आवाज़ को उन्होंने बुलंद रखा।